वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको अनुक्रम के बारे में बताया, अनुक्रम की परास के बारे में बताया। आज हम अनुक्रम की अभिसारिता के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोई अनुक्रम अभिसारी कब होती है, क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है जिससे कि वह अभिसारी अनुक्रम बन जाए। तो अभिसारी अनुक्रम में हम पढ़ते हैं कि एक अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाती है यदि इसकी सीमा परिमित होती है, अर्थात यदि xn अनुक्रम की सीमा L परिमित हो तो हम अनुक्रम xn L को अभिसृत होती है कहते हैं, तथा इसे हम निम्न प्रकार लिखते हैं: लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू L। इसकी अनदर डेफिनेशन को हम पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि ये सीक्वेंस xn कन्वर्जेज टू एनी नंबर L if and only if for given epsilon greater than 0 there exists small n0 belongs to capital N। यहाँ n पॉजिटिव नंबर है या नेचुरल नंबर है। then there exists n0 belongs to n which is depend on epsilon such that modulus of xn minus L is less than epsilon for every n is greater than n0। अर्थात कोई भी अनुक्रम xn किसी संख्या L को अभिसृत होती है यदि दिए हुए, या हम ऐसे कहें कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा n0 जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर है और नेचुरल नंबर है विद्यमान हो कि xn माइनस L का मॉड्यूलस एप्सिलॉन से कम हो प्रत्येक n0 से बड़े n के लिए। और इसको हम निम्न प्रकार लिखते हैं: लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर L, और L एक परिमित राशि होती है। तो हम कहते हैं कि xn जो अनुक्रम है वह संख्या L को अभिसृत होती है। एग्जाम्पल में हम देखें, एक सीक्वेंस xn दी हुई है इज इक्वल टू 1/n। यह जो अनुक्रम है यह 0 को अभिसृत होती है। इसके आगे अपसारी अनुक्रम, अभी हमने पढ़ा अभिसारी अनुक्रम के बारे में, अब हम पढ़ते हैं अपसारी अनुक्रम के बारे में कि कोई भी अनुक्रम xn अपसारी अनुक्रम कहलाती है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn मतलब अनुक्रम का nवां पद, यदि यह परिमित नहीं हो, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn यदि परिमित नहीं है तो सीक्वेंस xn अपसारी अनुक्रम या डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। इसको हम इस तरह से भी लिखें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। डेफिनेशन में हम A sequence xn is called divergent if and only if there exists n0 belongs to capital N for each k greater than 0 such that xn is greater than k for every n is greater than n0।
हिंदी में एक अनुक्रम xn अपसारी अनुक्रम कहलाती है यदि और केवल यदि प्रत्येक k ग्रेटर देन 0 चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ऐसी प्राकृत संख्या n0 विद्यमान हो कि जो xn है वह k से बड़ा हो, प्रत्येक n0 से बड़े n के लिए। एग्जाम्पल में अनुक्रम n², अगर हम इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं उसके nवें पद पर, तो हमारे पास में प्लस इन्फिनिटी आता है, अर्थात यह अनुक्रम अपसारी है। और इसी प्रकार अनुक्रम -2n, इसके nवें पद में n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी आता है, अर्थात यह अनुक्रम भी अपसारी है। इसके आगे आता है दोलनी अनुक्रम, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ए सीक्वेंस विच इज़ नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट इज कॉल्ड ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। अर्थात जो अनुक्रम ना तो अभिसारी हो ना अपसारी हो वह दोलनी अनुक्रम कहलाती है। दोलनी अनुक्रम परिमित अथवा अपरिमित रूप से दोलन करती है यदि अनुक्रम परिबद्ध अथवा अपरिबद्ध हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है -1n, यहाँ पर हमारे पास में इसके सभी पद 1 या -1 होंगे, अर्थात यह जो अनुक्रम है यह अनुक्रम -1 और +1 के बीच में दोलन करती रहेगी, अर्थात इसको हम दोलनी अनुक्रम कहते हैं और यह परिमित दोलनी अनुक्रम कहलाएगी। और एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यह जो अनुक्रम है यह भी एक दोलनी अनुक्रम है, लेकिन यह -∞ से +∞ के बीच में दोलन करती है, इसलिए इसे अपरिबद्ध दोलनी अनुक्रम या अपरिमित दोलनी अनुक्रम कहेंगे। इसके बाद में एक प्रमेय है। ये प्रमेय एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और इस थ्योरम पर बेस्ड हमारे पास में आगे कई सवाल आएंगे, तो इस थ्योरम को समझना और करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आगे आने वाले सवालों की दृष्टि से भी। तो यह अनुक्रम का कथन है कि एक अनुक्रम xn के L को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा सीमा बिंदु अद्वितीय है। अब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धन पूर्णांक n0 विद्यमान है कि xn - L का मॉड्यूलस एप्सिलॉन से छोटा होगा, जबकि n बड़ा होगा n0 से। That is, the necessary and sufficient condition that a sequence xn converges to L is that it is bounded and has a unique limit point. For every epsilon greater than 0, there exists n0 belongs to natural number such that modulus of xn minus L is less than epsilon whenever n is greater than n0. इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि यह अनुक्रम अभिसारी है। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि माना जो अनुक्रम xn है वह परिबद्ध है तथा इसका सीमा बिंदु अद्वितीय है। तब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn L को अभिसृत होता है या होती है। अब चूंकि xn परिबद्ध है और इसका सीमा बिंदु अद्वितीय है, तो अब माना इसको अभिसृत
प्रूफ करने के लिए इसकी डेफिनेशन को, जो अभिसृत होने की शर्त है, उसको हमें सिद्ध करना होगा। तो हमने माना कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए L का सामीप्य L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन है। अब चूंकि xn का सीमा बिंदु अद्वितीय है और वह L है, तब xn के अनंत बिंदु L के सामीप्य में विद्यमान होंगे, यानी xn के अनंत बिंदु L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर विद्यमान होंगे। और जब अनंत बिंदु इस सामीप्य के अंदर होंगे तो जो परिमित बिंदु है वह इस सामीप्य के बाहर होंगे, अर्थात जैसा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, अतः n के केवल परिमित मान विद्यमान है, जिसके लिए xn इस L के सामीप्य में नहीं आएगा। अब हमने माना कि n के ऐसे अपवादी मानों का उच्चतम n0 है, तब जो xn है यह बिलोंग करेगा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में, n से बड़े n0s के लिए, सॉरी n0s से बड़े n के लिए, क्योंकि n0 को हमने मैक्सिमम माना है कि इससे बड़े मानों के लिए इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इस सामीप्य में होंगे। देन बाय डेफिनेशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो xn है ये ग्रेटर देन होगा L माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन होगा L प्लस एप्सिलॉन से, जब n बड़ा है n0 से। और इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जब फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन n0। और यही अनुक्रम के अभिसारी होने की शर्त है। और इस शर्त से हमें पता लग जाता है कि xn L को अभिसृत होती है, अर्थात हम लेके चलें कि अनुक्रम xn परिबद्ध है और इसका अद्वितीय बिंदु है, अद्वितीय सीमा बिंदु है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो सीक्वेंस xn है वह अभिसारी है। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन को हम प्रूफ करेंगे। अब हम मान के चलेंगे कि यह अभिसारी है, तब हम प्रूफ करेंगे कि ये बाउंडेड भी होगी और ये यूनिक लिमिट पॉइंट भी रखती है। तो हमने माना कि xn L को अभिसृत होती है, तो हमें सिद्ध करना है xn परिबद्ध है तथा इसका सीमा बिंदु अद्वितीय है। अब माना चूँकि xn L को अभिसृत होती है, तो बाय कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा n0 बिलोंग्स टू n विद्यमान होगा कि xn माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन n इज़ ग्रेटर देन n0। इसको हम लिख सकते हैं कि xn बिलोंग करेगा L के सामीप्य में, दैट इज़ xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन व्हेन n इज़ ग्रेटर देन n0। अब हमने माना कि जो k है ये मिनिमम है x1 x2 xn0 L माइनस एप्सिलॉन से। ये जो भी पॉइंट्स है इनका जो सबसे मिनिमम मान है उसको हमने k माना, और कैपिटल K माना हमने x1 x2 xn0 L प्लस एप्सिलॉन। देन जो xn है वो स्मॉल k और कैपिटल K के मध्य में होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज़ जो xn है ये एक परिबद्ध अनुक्रम होगी, अर्थात xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। अब हम सिद्ध करेंगे कि xn का सीमा बिंदु अद्वितीय है। तो हम मान के चलें कि xn का जो सीमा बिंदु है वह L है, और इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। अब हमने माना कि जो अनुक्रम xn है इसके दो सीमा बिंदु हैं, L और L डैश। L तो इसका सीमा बिंदु है ही, लेकिन हमने माना कि L डैश भी इसका कोई अन्य सीमा बिंदु है जो L से भिन्न है। माना कि L डैश इज़ ग्रेटर देन L,
अब हमने एक ऐसा एप्सिलॉन लिया जिसकी वैल्यू हमने 1/3 L डैश माइनस L ली, ताकि L डैश माइनस L इज इक्वल टू L प्लस 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन L प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर L डैश माइनस एप्सिलॉन बराबर L प्लस 2 एप्सिलॉन, ये जो आता है ये एप्सिलॉन बराबर 1/3 L डैश माइनस L को सिंप्लीफाई करने पर आता है, और ये जो L प्लस 2 एप्सिलॉन है ये ग्रेटर देन होता है L प्लस एप्सिलॉन से, ऑब्वियसली। अब n0 विद्यमान है ताकि xn L के सामीप्य में विद्यमान हो, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0, चूँकि xn एक अभिसारी सीक्वेंस है, अर्थात जो xn है ये बड़ा होगा L प्लस एप्सिलॉन से n के परिमित मानों के लिए, और जो xn है ये बिलोंग करेगा L डैश माइनस एप्सिलॉन और L डैश प्लस एप्सिलॉन n के परिमित मानों के लिए। अर्थात जब xn L डैश के सामीप्य में परिमित मानों के लिए ही आता है तो L डैश xn का सीमा बिंदु नहीं हो सकता, जो कि सीमा बिंदु की परिभाषा होती है। अतः ये एक विरोधाभास है, क्योंकि हम तो L डैश को एक सीमा बिंदु मान के चले हैं, अर्थात जो हमने माना कि L डैश इसका अन्य सीमा बिंदु है जो कि L से बड़ा है, यह गलत है। अर्थात अनुक्रम xn का सिर्फ एक ही सीमा बिंदु होगा, वह L होगा, अर्थात अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु विद्यमान होगा। तो इस प्रकार हमने इसकी पर्याप्त प्रतिबंध को भी सिद्ध किया और इसके आवश्यक प्रतिबंध को भी सिद्ध किया। तो आज के लिए हम सिर्फ यही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे की थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे। नमस्कार।